नमस्कार दोस्तों, सफलता क्लास पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रशांत। आज हम बात करने जा रहे हैं वर्तमान प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लिखी गई कुछ किताबों के बारे में। अक्सर कर हम इन किताबों का जिक्र हमारी परीक्षा में हम देखते रहते हैं। हमारी वनडे एक दिवसीय जो परीक्षाएं होती हैं उन सभी में लगभग एक दो प्रश्न हमें इन सब किताबों से देखने को मिल जाता है। तो जैसा कि हम पढ़ते रहते हैं समाचारों में, समाचार पत्रों में या फिर समाचारों के माध्यम से हमें पता लगता रहता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी को लिखने और पढ़ने का बहुत शौक है। तो इसी कड़ी में उन्होंने कुछ किताबें भी लिखी हैं और इन किताबों में माननीय प्रधानमंत्री जी ने न सिर्फ छात्रों के बारे में जिक्र किया है बल्कि देश, समाज और विदेशों से जुड़े मुद्दों को भी उठाया है। ऐसा माना जाता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए और भारत के प्रधानमंत्री रहते हुए सम्मिलित रूप से लगभग 12 किताबें लिखी हैं और इन सभी किताबों में माननीय प्रधानमंत्री जी ने अलग अलग मुद्दों को और अलग अलग भिन्न भिन्न वैश्विक, सामाजिक और विभिन्न वर्गों से जुड़ी हुई चीज़ों को उठाया है। आइए जान लेते हैं छोटी सी वीडियो में, छोटे से समय में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने किस किताब में, किस बारे में, किस चर्चा के बारे में या फिर किस मुद्दे के बारे में जिक्र किया है। सबसे पहले हम बात करते हैं एग्जाम वॉरियर्स की। एग्जाम वॉरियर्स किताब बहुत ही प्रमुख किताब है जो कि छात्रों के बोर्ड परीक्षाओं को संदर्भ में रखते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने लिखी है। इस किताब में माननीय प्रधानमंत्री जी ने छात्रों के बोर्ड परीक्षाओं और बोर्ड परीक्षाओं से होने वाले छात्रों के जीवन में तनाव से निपटने के लिए भिन्न भिन्न मुद्दे या फिर अच्छी अच्छी कहानियों के माध्यम से इसमें जिक्र किया गया है। ये इस किताब में माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने बचपन की कई कहानियों का भी जिक्र किया है और बेसिकली माननीय प्रधानमंत्री जी इस किताब से वो बताना चाह रहे हैं कि जो छात्र होते हैं और छात्रों के जीवन में जो बोर्ड परीक्षाएं होती हैं और उन बोर्ड परीक्षाओं से पहले जो छात्रों के जीवन में तनाव आ जाता है, तनावग्रस्त हो जाते हैं, छात्र घबरा जाते हैं, तो उस तनाव से, उस घबराहट से छात्र कैसे बाहर निकल सकते हैं। प्रधानमंत्री जी ने बचपन के कई उदाहरण देकर इस बच्चों के तनाव को या तनाव से निकलने के तरीके भी इस किताब में बताए हैं। किताब का नाम है एग्जाम वॉरियर्स। ये किताब जो थी वो 2018 में लॉन्च की गई थी, फरवरी 2018 में लॉन्च की गई थी। मार्च में जो बोर्ड परीक्षाएं होती हैं तो बोर्ड परीक्षाओं से पहले फरवरी 2018 में ये इस किताब का विमोचन किया गया था। ठीक है, दूसरी हम किताब की बात करते हैं, दैट इज साक्षी भाव। साक्षी भाव की अगर हम बात करें तो इस किताब से पता चलता है कि पीएम मोदी राजनीतिक कार्यकर्ता के साथ साथ एक कवि हृदय साहित्यकार भी हैं। मतलब ये जो किताब है साक्षी भाव एक अच्छे साहित्यकार की तरह गढ़ी गई है। इस किताब को जब आप पढ़ते हैं तो आपको ऐसा फील होता है कि किसी एक अच्छे निपुण साहित्यकार ने इस किताब को लिखा है। बिल्कुल भी नहीं पता लगता कि किसी एक राजनीतिक कार्यकर्ता ने इस किताब को लिखा है। जगजननी माँ से संवाद रूप में ये रूप लिखा हुआ है, क्षमा करें यहाँ पे पूरा टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ा। तो जगजननी माँ से संवाद के रूप में व्यक्त कर उनके मनोभावों का संकलन है इसमें। मतलब उन्होंने जगजननी माँ से एक तरह से संवाद के रूप में अपने भावों को इसमें किताब में व्यक्त किया है। और वर्ष 2015 में साक्षी भाव नाम से पीएम मोदी का हिंदी कविता संग्रह प्रकाशित हुआ था। एक तरह से ये कविताओं का संग्रह है जो कि माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा लिखा गया है। किताब का नाम है साक्षी भाव। ठीक है, चलो अगली किताब की हम बात करते हैं, दैट इज अ जर्नी पोएम्स बाय नरेंद्र मोदी। अ जर्नी पोएम्स बाय नरेंद्र मोदी। इस किताब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सीएम रहते हुए 67 यानी 67 कविताएं लिखी थी और उन कविताओं का संकलन इस किताब में किया गया है। इसीलिए इस किताब का नाम भी दिया गया है अ जर्नी पोएम्स। पोएम्स का मतलब समझते हैं, पोएम्स मतलब कविताएं। अ जर्नी पोएम्स बाय नरेंद्र मोदी। 67 कविताएं यानी 67 कविताओं का संकलन इस किताब में दिया गया है। उनकी इन कविताओं के जरिए उनका नजरिया और उनकी विचार शैली का अंदाजा लगाया जा सकता है। जब ये आप किताब पढ़ेंगे उनकी जो 67 जो कविताएं लिखी गई हैं उन सभी का संकलन इस किताब में है। और जब इस किताब को आप पढ़ते हैं तो आप इस किताब से पता कर पाएंगे कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो भाव है, जो विचार हैं या उनका जो नजरिया है देखने का, वो किस तरह का है, किस तरह की उनकी सोच है। तो इस सभी कविताओं से पता लगता है। किताब का नाम है अ जर्नी पोएम्स बाय नरेंद्र मोदी। अगली किताब है कन्वीनियंट एक्शन। यह किताब बहुत ही सरल भाषा में लिखी गई है और इस किताब में जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों के बारे में लिखा गया है और ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों से भी जोड़ती है किताब। इस किताब में अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों का भी जिक्र किया गया है। मैं थोड़ा साइड से हटता हूँ तब आप इसका थोड़ा ये कवर पेज भी देख पाएंगे। आप देख पा रहे होंगे, किताब का नाम है कन्वीनियंट एक्शन। ठीक है, इस किताब में माननीय प्रधानमंत्री जी ने जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज से लेकर अन्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को भी उठाया है जो कि वैश्विक मुद्दे हैं, जो पृथ्वी के लिए, पूरे विश्व के लिए, समाज के लिए बहुत ज़्यादा रिलेवेंट हैं या फिर हम कह सकते हैं समाज से हमारे संबंध या ताल्लुकात रखते हैं। समाज के विभिन्न पार वर्गों को इससे निपटने के लिए वैश्विक अभियान में भी शामिल होने की प्रेरणा देती है। मतलब इस किताब में वैश्विक जो अभियान हैं, जो भिन्न भिन्न समाज या वर्गों के बारे में बताए गए हैं या चलाए गए थे, तो उन सभी अभियानों का भी इसमें जिक्र किया गया है। बाकी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो
वैश्विक मुद्दे जैसी चीजें इस किताब में शामिल की गई हैं। अगली किताब की अगर हम बात करें, दैट इज ज्योतिपुंज। ज्योतिपुंज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपनी पुस्तक पुष्पांजलि ज्योतिपुंज में लिखा है, और संसार में उन्हीं मनुष्यों का जन्म धन्य है जो परोपकार और सेवा के लिए अपने जीवन का कुछ भाग अथवा संपूर्ण भाग समर्पित कर पाते हैं। बहुत अच्छी बात लिखी है माननीय प्रधानमंत्री जी ने। किताब का नाम है ज्योतिपुंज। पुष्पांजलि ज्योतिपुंज में माननीय प्रधानमंत्री जी लिखते हैं कि संसार में उन्हीं मनुष्यों का जन्म धन्य होता है जो परोपकार में अपना जीवन व्यतीत करते हैं, जो दूसरों के लिए अपना जीवन जीते हैं। तो इस संसार में वही व्यक्ति धन्य है जो दूसरों के लिए अपना जीवन जीता है। अपने लिए तो सभी जीते हैं, अपने लिए तो जानवर भी जीवन जी लेते हैं, लेकिन मनुष्य वही है जो दूसरों के काम आता है, जो दूसरों के लिए जीवन जीता है। दूसरों का मतलब, दूसरों का संदर्भ यहाँ पे लिया गया परोपकार, जो समाज के लिए अपना जीवन जीते हैं। जैसा कि आप सभी देखते भी हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी का जो जीवन है वो समाज के लिए समर्पित है। वही उन्होंने पूरे इस चीज का पूरा अच्छे से जिक्र किया है, और उन्होंने बताया है कि अपने लिए जीवन तो हर कोई जी लेगा, लेकिन अपने जीवन का कुछ भाग अथवा संपूर्ण भाग जो दूसरों को समर्पित कर पाते हैं वही मानव धन्य है, या उन्हीं मानव का जीवन धन्य है इस संसार में। व्यक्ति को जन्म से लेकर उनकी समाज के लिए जिम्मेदारी को बताया, मतलब इसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिक्र किया है कि व्यक्ति की जन्म से लेकर और मृत्यु तक समाज के प्रति क्या क्या जिम्मेदारियां होती हैं, इन सारी चीज़ों का उन्होंने जिक्र किया है ज्योतिपुंज नामक किताब में। ठीक है, किताब का नाम याद रख लेना आप, ज्योतिपुंज, जो कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लिखी गई है। अगली किताब है सोशल हार्मनी। इस किताब में प्रधानमंत्री जी ने समाज और सामाजिक समरसता के प्रति भावनाओं को प्रबल प्रवाह को शब्दों के जरिए बताया है। जो सामाजिक समरसता हो सकती है उसके प्रति, समाज के प्रति क्या भावनाएं हैं, उन सभी का उन्होंने अपने शब्दों में इस किताब में जिक्र कर दिया है। यह पुस्तक आम आदमी की खुशियों और विकास यात्रा पर आधारित है। एक आम आदमी की, इस संसार में एक आम आदमी की, एक सिंपल व्यक्ति की, एक साधारण व्यक्ति की जीवन शैली कैसी होती है, उसकी क्या खुशियां होती हैं। एक आम आदमी को किस चीज़ की प्राप्ति पर खुशी होती है, उसका विकास किस आयाम में होता है, उसका विकास किस अनुरूप से होता है। इन सारी चीज़ों को, इन सारी घटनाओं को, या फिर इन सारी चीज़ों का जिक्र माननीय प्रधानमंत्री जी ने सोशल हार्मनी नामक किताब में किया है। बहुत अच्छी किताब है, आपको जरूर पढ़नी चाहिए। आप सबको पता है कि माननीय प्रधानमंत्री का जीवन पहले एक साधारण व्यक्ति से लेकर और कहाँ तक पहुँचे हैं आज, वो आप कंपेयर कर सकते हैं। तो सभी चीज़ों, मतलब जो एक आम आदमी के जीवन में घटने वाली घटनाएं, उसे मिलने वाली खुशी, दुख, और इसके साथ ही साथ उसका विकास किन किन आयामों में होता है, सारी चीज़ें माननीय प्रधानमंत्री जी ने सोशल हार्मनी नामक किताब में लिखी हैं। इसके अलावा और भी किताबें लिखी है माननीय प्रधानमंत्री जी ने। जैसे इसके अलावा और भी किताबें हैं जिनका प्रकाशन पूर्ण रूप से नहीं हो पाया है। तो ये कुछ प्रमुख किताबें हैं जो मैंने आपके सामने अभी इनका जिक्र किया है। ये किताबें आपके एग्जाम में पूछ ली जाती है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करना और अपने मित्रों में शेयर जरूर कर देना। मुलाकात करेंगे अगले किसी वीडियो में नए कंटेंट के साथ। तब तक आप सभी अपना ख्याल रखिए, सावधान रहिए, सतर्क रहिए और जुड़े रहिए सफलता के साथ। धन्यवाद।